14 साल की लड़की अपने ही घर में कत्ल कर दी जाती है और उसकी अगली सुबह उसके घर का एक और इंसान लाश बन के मिलता है। रोहतांग में सीमेन पाए जाने का मतलब होता है कि उसके साथ या तो जिस्मानी ताल्लुकात बनाया गया है या बनाने। पुलिस, पेरेंट्स और नौकरों और साथ ही साथ आसपास के पड़ोसी सब शक के दायरे में हैं। लेकिन आज 16 साल के बाद भी कोई भी सच सामने नहीं आया है, जैसे कि आरुषि की हत्या की गई थी। यह है इंडिया का सबसे कंट्रोवर्सी और मिस्टीरियस केस, आरुषि तलवार और हेमराज डबल मर्डर केस। 14 मई 2018 नोएडा, उत्तर प्रदेश। डॉक्टर राजेश तलवार और उनकी वाइफ नुपुर तलवार दोनों डेंटिस्ट थे और उनकी एक छोटी सी बच्ची भी थी जिसका नाम आरुषि था और वह केवल 14 साल की थी। आरुषि अपने कमरे में रात को सोने के लिए चली गई थी। अगली सुबह उसका रूम खुला था और बेड पर वो एक जिंदा लाश बन चुकी थी और उसके गले में एक डीप कट था। सबसे पहला शक घर के नौकर हेमराज पर गया। पुलिस ने सोचा कि शायद ये कत्ल हेमराज ने किया होगा और इसीलिए वो भाग चुका है। लेकिन 24 घंटे बाद पुलिस ने छत को खोला और वहां पर हेमराज का शव देखने को मिला और वो भी बिल्कुल उसी तरह मारा गया था। अब सवाल यहाँ पे ये उठता है कि अगर हेमराज भी मरा पड़ा है तो आखिर कातिल कौन है इसका। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को स्टार्ट की, लेकिन शुरू से यहाँ पर गड़बड़ी हो गई थी। जैसे कि क्राइम सीन को अच्छे से सील नहीं किया गया था और वहाँ पर मीडिया की एंट्री भी हो चुकी थी और जितने भी सबूत थे वो सारे के सारे डिस्ट्रॉय हो चुके थे। फिर पुलिस ने आरुषि के पेरेंट्स को ही शक के दायरे में ले लिया। पुलिस का कहना था कि राजेश ने अपनी बेटी को नौकर के साथ देख लिया था और शायद इसी वजह से उन दोनों की हत्या कर दी थी। ये थ्योरी मीडिया में धमाका बन गई। टीवी चैनल्स और न्यूज़पेपर में सब के सब तलवार के पेरेंट्स को कातिल बोलना शुरू कर दिए थे। अब पब्लिक भी कंफ्यूज हो चुकी थी कि क्या एक पिता अपनी बेटी को मार सकता है। लेकिन तलवार कपल ने हर बार एक ही बात कही कि हम निर्दोष हैं, हमने अपनी बेटी को नहीं मारा है। अब केस को सीबीआई को सौंप दिया गया। सीबीआई की टीम ने आरुषि के पेरेंट्स को इनोसेंट बताया और उन्होंने कहा कि शायद कातिल घर के आसपास के नौकर हो सकते हैं। उन्होंने हेमराज के दोस्त कृष्णा, राजकुमार और विजय मंडल पर शक किया। लेकिन जब दूसरी सीबीआई टीम को ये केस दिया गया तब उन्होंने कहा कि सारे के सारे सबूत आरुषि के पेरेंट्स पर ही जा रहे हैं। एक केस, दो अलग अलग इन्वेस्टिगेशन टीम और दोनों की अलग अलग रिपोर्ट। 2013 में गाजियाबाद की कोर्ट ने तलवार कपल को गिल्टी ठहरा दिया। उन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सजा मिली। लेकिन 2017 में इलाहाबाद के कोर्ट ने सबूत की कमी की वजह से उन्हें छोड़ दिया। आज भी कोई भी ऑफिशियल कातिल का अर्ज नहीं किया गया और ना ही कोई कातिल पकड़ा गया है। तो असल में वहाँ पर क्या हुआ था? क्या आरुषि के पेरेंट्स ने ही उन दोनों को मार दिया था या कोई नौकरों की गैंग इसमें शामिल थी या फिर इसमें कोई तीसरा इंसान था जो आज तक नहीं पकड़ा गया है? नेटफ्लिक्स का डॉक्यूमेंट्री सीरीज हाउस ऑफ सीक्रेट भी यही सवाल उठाता है कि इंडिया के मॉडर्न हिस्ट्री का ये सबसे बड़ा अनसॉल्व मर्डर है। आरुषि तलवार, जिसका सपना था कि वह बड़े होके एक डॉक्टर बने, एक सर्वेंट हेमराज जो अपना जीवन जी रहा था और दोनों की एक ही रात में कत्ल हो जाती है। और 16 साल बाद भी ना पुलिस, ना कोर्ट और ना ही सीबीआई आज तक किसी ने ये नहीं बता पाया है कि आखिर में कातिल कौन था।
ये केस हमेशा के लिए डार्क मिस्ट्री बनकर हिस्ट्री में लिखा जा चुका है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि असल में कातिल कौन था? आप भी अपनी थियरी हमें कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।